Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit Vyakaran of chapter 5. Chapter 5. आज हम chapter 5 का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में संख्यावाची शब्द के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके संख्यावाची शब्द रूप के बारे में हम हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर रीड करेंगे। तो यहाँ पर संख्यावाची वाचक जो शब्द हैं यह विभक्ति के रूप में ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन नहीं है, सप्तमी विभक्ति है। इसके तीनों रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह से एक शब्द के तीनों रूप लिंगों के वचन में केवल एक वचन में ही चलते हैं। संख्यावाचक शब्द को संबोधन विभक्ति के रूप में नहीं चलते हैं, मतलब संबोधन में नहीं चलते हैं, सप्तमी विभक्ति तक ही चलते हैं। इसी तरह से द्वि, द्वो, इसी के भी तीनों लिंगों में द्विवचन के रूप में चलते हैं। त्रि, त्रय, 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन के रूप में चलते हैं। चतुर्थ, पंच, पंच से लेकर दशम तक के सभी संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में समान चलते हैं। इसी तरह से 8, 9, 10 के दिए हुए हैं। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। 10 शब्द के रूप में समान ही एकादश, 11, 12, त्रयोदश, 13, 14, चतुर्दश, 14, पंचदश, 15, 16, 17, 17, 18, 18 शब्दों के रूप में चलते हैं। और जो एकोनविंशति है, एकोनविंशति 19 के नवनवति के तक के सभी शब्दों के रूप में स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलते हैं। इकारांत शब्दों के रूप मति की तरह, तकारांत शब्दों के रूप सरित की तरह बनते हैं, जो निम्न प्रकार है ना। ये अभी हमने इसके पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम इसके तकारांत शब्द, एक वचनांत, जो चलते हैं विशंति, विशंतिम, विशंत्या, विशंते, विशंतये, विशंत्या, विशंते, विशंत्या, विशंते, विशंत्याम, विशंतो। इसी तरह से त्रिशत के चलते हैं और षष्ठी के चलते हैं। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, चत्वारिशत तथा पंचाशत के रूप में त्रिशत के समान चलेंगे। सप्तति, अष्टि, नवति के रूप में विशंति के समान चलेंगे। शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, ये भी एक वचनांत के ही प्रयुक्त होते हैं। उपयुक्त संख्यावाची शब्दों के रूप नपुंसकलिंग में होते हैं तथा 7 विभक्ति में फल के शब्दों के एक वचन की तरह ही चलते हैं। अब है यहाँ पर कोटि और 10 कोटि शब्द के रूप स्त्रीलिंग के मति शब्द के समान बनेंगे। शत, सहस्त्र, लक्ष, कोटि और 10 कोटि संख्यावाची शब्द हैं। इसके विभक्ति और रूप यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है संख्या के लिए कति है। कति का मतलब होता है कितने। शब्द से प्रश्न बनाया जाता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कति शब्द के भी यहाँ पर रूप दिए जाते हैं। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द से भी विभक्ति पूछी जाती है, जो यहाँ पर दी हुई है। कति, कति, कतिभि, कतिभ्य, कतिभ्य, कतिनाम, कतिषु। कति के तीनों लिंगों में एक ही समान चलते हैं। कति शब्द के रूप नित्य बहुवचनांत बनते हैं। अब है क्रमवाची। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रमवाची। त्रिशत, 30, चत्वारिशत, 40, 50, 50, षष्ठी, 60, सप्तति, 70, 80, 80, 90, 90 आदि सभी शब्दों में तम जोड़कर क्रमवाची बनाएंगे। इनमें क्या जोड़ना है? तम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मूल शब्द दिया हुआ है संख्या का, क्रमवाची पूर्णी संख्या का पुरुष और नपुंसकलिंग दिया हुआ है, और क्रमवाची का स्त्रीलिंग दिया हुआ है। तो पुल्लिंग का मूल शब्द है एक, इसका पुल्लिंग नपुंसकलिंग प्रथम या प्रथम, और स्त्रीलिंग होगी प्रथमा। इस तरह से द्वि, द्वितीया, द्वितीयम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, पंचमी, षष्ठ, षष्ठी, सप्त, सप्तमी, अष्ट, अष्टी, नव, नवमी, दशम, दशमी, एकादश, एकादशी, द्वादश, द्वादशी, त्रयोदश, त्रयोदशी, चतुर्दश, चतुर्दशी, पंचदश, पंचदशी, षोडश, षोडशी, सप्तदश, सप्तदशी। इसी तरह से अष्टदश, अष्टदशी, नवदश, नवदशी। इसी तरह से ये पूरी कहाँ तक दी हुई है?
29 तक यहाँ पर दी हुई है और 47 तक यहाँ दी हुई है। सेम उसी प्रकार से 59, 60, 61, 62 पूरी 100 तक दी हुई है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इधर 100 के बाद 100 को बोलेंगे शत, शतम, शतममी। 200 को द्विशत, त्रिशत, चतुर्शत, पंचाशत, सहस्त्र। 1000 को बोलेंगे सहस्त्र। अयुत 10,000 को बोलेंगे अयुत। लाख को लक्ष, है ना। 10 लाख को प्रयुत। करोड़ को कोटि। 10 करोड़ को अर्बुद। अरब को अब्ज। 10 अरब को खर्ब। खरब को निर्खव। 10 खरब को महापद्म। नील को शंख। 10 नील को जलधि। पद्म को अनंत। 10 पद्म को मध्य और शंख को परार्ध। नॉट क्रमवाचन शब्द पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग के अकारांत होते हैं, अतः पुल्लिंग में राम की तरह नपुंसकलिंग में फल के रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया के 3 अकारांत शब्द लता की तरह चलते हैं, शेष नदी के समान चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 5 यह कंप्लीट हुआ विशेषण प्रकरण, जिसमें संख्यावाची और क्रमवाची विशेषण के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइज हम हमारी अगली PDF के थ्रू करेंगे। सो थैंक यू।